हर दिन मैं मुस्कुराते जोड़ों को $100 के स्टेक परोसता हूं जबकि मेरा पेट भूख से दर्द करता है। मैं मुस्कुराता हूं, वाइन पेयरिंग सुझाता हूं और सब कुछ परफेक्ट होने का नाटक करता हूं। लेकिन जब मैं अपनी कार में अकेला होता हूं तो कल के स्पेशल के बचे हुए ब्रेड रोल और ठंडा सूप खाता हूं। मेरी बेटी सोचती है कि मैं सबसे अच्छा पिता हूं क्योंकि मैं एक फैंसी रेस्तरां में काम करता हूं। वह नहीं जानती कि मैं उसके लिए वह जन्मदिन का तोहफा नहीं खरीद सकता जो वह वास्तव में चाहती है। मैं अतिरिक्त शिफ्ट करूंगा और ऐसा दिखाऊंगा कि मैं भूल गया, फिर उसे कुछ छोटा सा सरप्राइज दूंगा। मेरी पत्नी सोचती है कि मैं काम पर खाना खाकर पैसे बचा रहा हूं। वह नहीं जानती कि मैं वास्तव में स्टाफ मील नहीं खा रहा हूं, मैं इसे नए कर्मचारियों को दे रहा हूं जिन्हें इसकी अधिक आवश्यकता है। मैं घर आकर ऐसा दिखाता हूं कि मैं भरा हुआ हूं, फिर कम भूख लगने के लिए पानी पीता हूं। सबसे बुरा हिस्सा है क्लोजिंग टाइम पर खाना फेंकते देखना। बिल्कुल अच्छा भोजन जो मेरे परिवार को एक हफ्ते तक खिला सकता है, लेकिन मुझे कुछ भी घर ले जाने की अनुमति नहीं है। मुझे इसे कूड़ेदान में फेंकना पड़ता है, जबकि मेरी बेटी पिज्जा मांग रही होती है। मैं अपनी पत्नी से देर से काम करने के बारे में झूठ बोलता हूँ, लेकिन असल में मैं सिर्फ पार्किंग लॉट में बैठा रहता हूँ, खाली हाथ घर जाने से शर्मिंदा होता हूँ। वह सोचती है कि मैं अपने करियर के प्रति समर्पित हूँ, लेकिन मैं सिर्फ उसकी आंखों में निराशा से छुप रहा हूँ। मेरी बेटी ने स्कूल के लिए मेरी एक सुपरहीरो शेफ के रूप में तस्वीर बनाई। जब मैंने इसे देखा तो वॉक इन फ्रीजर में रोया। वह मुझे अपना हीरो देखती है, लेकिन मुझे सबसे बड़ा विफल व्यक्ति लगता हूँ जो बुनियादी किराने का सामान भी नहीं दे सकता। मैं पूरी रात अपने दिमाग में टिप्स की गणना करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि हम अगले महीने का किराया भरने के लिए पर्याप्त कमाएंगे। जब ग्राहक बिना टिप दिए चले जाते हैं तो मुझे व्यक्तिगत रूप से धोखा महसूस होता है। उनकी बची हुई वाइन की कीमत मेरे परिवार के डिनर बजट से अधिक है। मेरी पत्नी को निकासी नोटिस मिला जो मैंने अपने वर्क बैग में छुपाया था। उसने चिल्लाया नहीं, बस चुपचाप रोई। वह किसी भी गुस्से से ज्यादा दर्दनाक था। उसके चुपचाप आंसुओं ने दिखाया कि मैंने अपने परिवार को कितना नाकामयाब कर दिया। उस रात हमारी पहली ईमानदार पैसे की बात हुई। मैंने क्रेडिट कार्ड, कर्ज, पेडे लोन सब कुछ कबूल किया। सच्चाई डरावनी थी, लेकिन साथ ही मेरे सीने से एक बड़ा बोझ उतार दिया। मेरी बेटी ने पूछा कि हम दूसरे परिवारों की तरह बाहर कभी खाना क्यों नहीं खाते। मैंने एक कहानी गढ़ी कि मैं सबसे अच्छा कुक हूं तो बाहर क्यों जाएं। उसने मुझ पर विश्वास किया, लेकिन झूठ ने मेरे दिल को दुखी कर दिया। नियमित ग्राहक श्री चेन ने देखा कि मैं हमेशा फैमिली मील टाइम के दौरान गायब हो जाता हूं। उन्होंने पूछा कि रेस्तरां मैनेजर कभी अपने स्टाफ के साथ क्यों नहीं खाता। मैंने बहाने बनाए, लेकिन उन्होंने मुझे सही तरीके से देख लिया। श्री चेन ने एक रात क्लोजिंग के बाद मेरा इंतजार किया। मैं 30 साल पहले आप ही था, उन्होंने कहा। उनके पास एक रेस्तरां था, लेकिन वह भी वहां खाना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उनकी समझ ने मुझे वहीं डाइनिंग रूम में रुला दिया। उन्होंने समझाया कि घंटे की मजदूरी के लिए काम करना कभी भी धन का निर्माण नहीं करेगा। आप पैसे के लिए समय का व्यापार कर रहे हैं, लेकिन समय आपकी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। इस सरल विचार ने मेरा दिमाग पूरी तरह से उड़ा दिया। श्री चेन ने मुझे रेस्तरां प्रॉफिट मार्जिन के बारे में सिखाया। मैं एक ऐसे व्यवसाय का प्रबंधन कर रहा था जो रोजाना हजारों कमाता था, फिर भी मैं रात का खाना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मुझे किसी और का व्यवसाय चलाने के बजाय अपना खुद का व्यवसाय बनाने की जरूरत थी। मैंने ऑफ आवर्स के दौरान रेस्तरां किचन का उपयोग करके एक छोटी मील प्रेप सेवा शुरू की। मेरा पहला क्लाइंट श्री चेन का ऑफिस था,
10 मील प्रतिदिन, $15 प्रत्येक। मेरी दैनिक रेस्तरां भुगतान से अधिक। शब्द श्री चेन के नेटवर्क के माध्यम से तेजी से फैल गया। 1 महीने के भीतर मैं प्रतिदिन 40 मील तैयार कर रहा था। मैंने प्रीप में मदद के लिए 2 डिशवॉशर को काम पर रखा। पहली बार मैं नौकरियां पैदा कर रहा था बजाय सिर्फ एक होने के। मेरी पत्नी ने एडमिन काम में मदद करना शुरू किया। वह मार्केटिंग और कस्टमर सर्विस में अद्भुत साबित हुई। हम वास्तविक साझेदार बन गए, एक दूसरे से छुपने के बजाय एक साथ काम कर रहे थे। हमने अपना पहला क्रेडिट कार्ड पूरी तरह से चुका दिया। उस बैलेंस को शून्य पर देखना किसी भी जन्मदिन या छुट्टी से बेहतर महसूस हुआ। उस कर्ज का वजन सालों से मुझे कुचल रहा था। मैंने अपनी रेस्तरां मैनेजर की नौकरी छोड़ दी जब मेरी मील प्रेप बिजनेस ने मेरे पुराने वेतन को मैच किया। डर वास्तविक था, लेकिन स्वतंत्रता मेरे द्वारा बनाए गए किसी भी व्यंजन से बेहतर स्वाद ले रही थी। मेरी बेटी का अगला जन्मदिन वह सब कुछ था जिसका उसने सपना देखा था। महंगे उपहारों की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि उसके दोनों माता पिता मौजूद और खुश थे। कोई और डबल्स काम नहीं, कोई और चूक गए पल नहीं। हमने अपना पहला निवेश खरीदा, एक छोटा फूड ट्रक। किसी में सिर्फ काम करने के बजाय व्यवसाय का मालिक होना सरल लगा। ट्रक पेचेक टू पेचेक चक्र से स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करता था। मैंने कम्युनिटी कॉलेज में वित्तीय साक्षरता कक्षाएं पढ़ाना शुरू किया। हर रेस्तरां कर्मचारी जिसकी मैंने मदद की, वह मेरे अपने दर्दनाक अतीत के एक और टुकड़े को ठीक करने जैसा लगा। छात्र शिक्षक बन गया था। मेरी कार अब मेरा गुप्त डाइनिंग रूम नहीं है। अब यह सिर्फ बिजनेस मीटिंग्स और फैमिली आउटिंग के लिए परिवहन है। शर्म को गर्व से बदल दिया गया है कि हम कितनी दूर आए हैं। हमने अपना सारा कर्ज चुका दिया, क्रेडिट कार्ड, स्टूडेंट लोन, सब कुछ। एहसास मेरे द्वारा परोसे गए किसी भी फैंसी भोजन से बेहतर था। असली स्वतंत्रता का स्वाद रेस्तरां के खाने जैसा कुछ नहीं है। मेरी बेटी अब एक स्वस्थ तरीके से पैसे को समझती है। वह अपने माता पिता को संघर्ष करने के बजाय निर्माण करते देखती है। वित्तीय शर्म का चक्र उसकी पीढ़ी के साथ समाप्त होता है। मैं अभी भी कभी कभी अपनी कार में खाता हूं, लेकिन अब यह व्यस्त कार्य दिवसों के दौरान विकल्प से है। खाना मेरा अपना पकाया हुआ है और एहसास शर्म के बजाय गर्व का है। जो कभी मेरी जेल थी वह अब मेरा मोबाइल ऑफिस है। हमने अपनी बेटी के लिए कॉलेज फंड शुरू किया। पहला जमा करना ऐसा लगा जैसे हम एक पेड़ लगा रहे हैं जिसकी छाया का आनंद हमारे पोते पोतियां लेंगे। हम सिर्फ जीवित रहने के बजाय एक विरासत बना रहे हैं। श्री चेन और मैं अभी भी महीने में एक बार मिलते हैं, लेकिन अब व्यवसाय भागीदारों और दोस्तों के रूप में। वह कहते हैं कि मैं उनकी किसी भी कल्पना से आगे निकल गया हूं। छात्र वास्तव में अपने भाग्य का मालिक बन गया। मैंने अपने फूड ट्रक बिजनेस के लिए अपना पहला रेस्तरां मैनेजर काम पर रखा। किसी और को मेरे लिए काम करने के लिए उत्साहित देखना सरल लगा। मैं अवसर लेने के बजाय अवसर पैदा कर रहा हूं। मेरी पत्नी और मैंने 8 साल में अपनी पहली वास्तविक छुट्टी ली। कोई वर्क ईमेल चेक नहीं, पैसे की कोई चिंता नहीं। हमने सिर्फ एक परिवार के रूप में एक साथ रहने का आनंद लिया, मौजूद और शांत। हमने अपना पहला घर खरीदा। मूविंग डे पर दरवाजे से गुजरते हुए मैंने सभी निकासी नोटिस और किराया आवेदनों को याद करके रो दिया। यह घर स्थिरता का प्रतिनिधित्व करता है जो हमारे पास कभी नहीं थी। मेरी बेटी ने अपने हीरो के बारे में एक स्कूल निबंध लिखा। उसने मुझे एक रेस्तरां मैनेजर के रूप में नहीं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णित किया जिसने कभी हार नहीं मानी। इसका मतलब किसी भी व्यावसायिक सफलता से अधिक था।
मैं अभी भी कभी कभी अपने पुराने रेस्तरां में जाता हूँ। नया मैनेजर उन्हीं समस्याओं के बारे में शिकायत करता है जो मेरे पास थीं। मैं मुस्कुराता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने किसी और की समस्याओं को प्रबंधित करने के बजाय अपना समाधान बनाया। हमारा व्यवसाय अब रेस्तरां उद्योग के 12 लोगों को रोजगार देता है। प्रत्येक भर्ती उस संघर्ष से किसी और को बाहर निकालने जैसा लगता है जिसे मैं बहुत अच्छी तरह से जानता था। हम एक अलग तरह का खाद्य व्यवसाय बना रहे हैं। कार में बचा हुआ खाना खाने वाले आदमी ने सीखा कि असली धन पैसा नहीं है, यह स्वतंत्रता, परिवार के साथ समय और मन की शांति है। पैसा सिर्फ उन चीजों को संभव बनाता है। मेरी पत्नी और मैं अब बड़ी वित्तीय विफलताओं से छुपने के बजाय छोटी वित्तीय जीत का जश्न मनाते हैं। हर भुगतान किया गया बिल, हर बचाया गया डॉलर, हर निवेश एक टीम जीत की तरह लगता है। मैं अभी भी कड़ी मेहनत करता हूँ, लेकिन अब यह विकल्प से है, हताशा से नहीं। थकान अलग लगती है जब आप किसी और के साम्राज्य के बजाय अपने खुद के सपनों का निर्माण कर रहे होते हैं। अब जब मैं अपनी कार में बैठता हूँ, तो मैं भूख या शर्म के बारे में नहीं सोचता। मैं व्यवसाय बैठकों, परिवार की सैर और स्वतंत्रता के बारे में सोचता हूँ। वह वाहन जो कभी मेरे रहस्य रखता था अब मेरे सपनों को आगे ले जाता है।